क्या योगी सरकार में एक मंत्री अब बीजेपी से अपना इंतकाम लेने जा रहे हैं? ये कौन मंत्री है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। कुछ ऐसे नेता हैं जो मोदी शाह के करीब रहना चाहते हैं, कुछ को योगी आदित्यनाथ में अपना भविष्य नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने दोनों ही गुटों को गच्चा दे दिया। ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत उस मंत्री की है एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए, यह कोई और नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने 4 से 5 सीटें मांगी थी सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, जो कल तक अमित शाह के बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन बिहार में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली। अकेले अपने मैदान में लोग उतारे, उसके बाद से ही उनके तेवर बड़े तल्ख नजर आ रहे थे। और अब ऐसे वक्त में जब बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, गच्चा दे दिया है और फैसला ऐसा लिया है जिसने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत पर मोहर लगा दी है। आज आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। क्या वाकई एनडीए का कुनबा धीरे धीरे ऐसे ही बिखर जाएगा? ओम प्रकाश राजभर का यह गच्चा कैसे बाबा पर भारी पड़ रहा है वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। ओम प्रकाश राजभर और मैं हमेशा नीतीश कुमार दोनों के बारे में एक बात कहता हूं, कौन कब कहां पलटी मार जाए पता नहीं रहता। बीजेपी दोनों को लेकर परेशान रहती है, लेकिन जो ताजा ताजा कहानी है वो बाबा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बाबा यानी योगी आदित्यनाथ दरअसल उत्तर प्रदेश की एक सीट पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, साल 2026 में यानी अगले ही साल मई जून के बीच हो सकता है पंचायत चुनाव भी हो। लेकिन जब अपने ही साथी बगावत पर उतर आए, तो जब वो गच्चा देने लग जाए, तो जी हां, कुछ ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। दरअसल घोसी सीट, ये घोसी सीट क्यों ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई है, बीजेपी को घोसी सीट पर राजभर की जरूरत क्यों आन पड़ती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और घोसी सीट से क्या जुड़ा हुआ है ओम प्रकाश राजभर का इतिहास, वो तो समझेंगे, लेकिन कहां गच्चा दिया वो समझने की सबसे पहले जरूरत है। लेकिन पहले घोसी सीट पर जो हुआ वो समझिए। देखिए, घोसी सीट पर सुधाकर सिंह ये विधायक थे समाजवादी पार्टी के। आपको याद हुआ होगा कि घोसी सीट पर जब चुनाव हुआ तो दारा सिंह मैदान में उतरे थे। दारा सिंह को जिताने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को तब दी गई थी। दारा सिंह चुनाव हार गए, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। हाल ही में उनका निधन हुआ तो सीट खाली हो गई है। अब कहा जा रहा है कि साल 2027 में, जो तकरीबन 1.5 साल बाद चुनाव होगा, उससे पहले ही वहां उपचुनाव हो सकता है पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ ही हो जाए, या फिर हो सकता है कि पंचायत चुनाव के साथ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है। फिलहाल इस पर नजर टिकी हुई थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार इस पर जीत हासिल कर लेंगे, और जो साख है दांव पर लगी है इस बार ओम प्रकाश राजभर की नहीं है पिछली बार की तरह, इस बार योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, ओम प्रकाश राजभर का साथ मिलेगा और आसानी से, जिस तरह से बिहार से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक चुनाव जीते जाते रहे, वैसे चुनाव जीत लिया जाएगा, बड़ा आसान है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने ही पल्ला छोड़ा लिया। इसे इंतकाम के तौर पर देखा जा रहा है। इंतकाम क्यों, कैसे, बताऊंगा। पहले आप देखिए, चाचा और भतीजे, चाचा शिवपाल के फैसले पर भतीजे अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी है। दरअसल चाचा शिवपाल सिंह यादव मऊ पहुंचे थे और उन्होंने स्वर्गीय सुधाकर सिंह यानी कि समाजवादी पार्टी के घोसी से जो विधायक रहे जिनका निधन हुआ, उनके बेटे यानी सुजीत सिंह को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। यह बात अखिलेश यादव तक पहुंची। अखिलेश यादव ने भी इस पर मोहर लगाई और यह तगड़ा झटका उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबे समय से, खास तौर पर मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में जो लोकसभा चुनाव हुआ जिस पर शिवपाल सिंह यादव मंच पर नजर आए थे, उसके बाद से जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उनको उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल चाचा और भतीजे एक बार फिर से लड़ लें। बस लड़ लें, उसके बाद देखो क्या बल्ले बल्ले। क्योंकि उसके बाद से देखिए, मैनपुरी उपचुनाव के बाद से आप देखिए हालात क्या बने हुए हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं, अखिलेश यादव युवाओं की पहली पसंद है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के विकास के एजेंडे को हर कोई पसंद करता है, लेकिन सिर्फ सरकार का चेहरा नहीं, संगठन भी जरूरी होता है। और ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, सपा भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, बीएसपी भी जानती है कि शिवपाल सिंह यादव की पैठ संगठन में सबसे मजबूत है। और न केवल अपनी पार्टी में, बल्कि बीएसपी से लेकर चाहे तो आप बीजेपी उठा लीजिए। इसीलिए आपने अमूमन देखा होगा, जब जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो आरोप प्रत्यारोप में सारी हदों को अखिलेश यादव के साथ तो पार कर लिया जाता है, लेकिन जब जब शिवपाल सिंह यादव बीच में आते हैं तो बीएसपी के नेता हो या बीजेपी के लफाज नेता, सब शांत हो जाते हैं। देखा होगा, तो कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार शिवपाल सिंह यादव ने नाम आगे बढ़ाया था,
चाचा के इस फैसले को अखिलेश यादव ने माना और कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सुजीत सिंह इन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाएंगे, यानी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। ठीक है, अब उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो उम्मीद थी कि बीजेपी भी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। सो भाजपा की तरफ टिकटकी लगाकर देख रही थी कि बस तुम साथ आओ, हम तो साथ खड़े हैं। ऐसे में अचानक से एक बयान आता है, बयान ओम प्रकाश राजभर का। घोषित संभावित उपचुनाव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वॉकओवर से बीजेपी की तैयारियों को बड़ा झटका लगा। दरअसल मंत्री ओम प्रकाश राजभर से घोषित सीट पर चुनाव को लेकर पूछा गया था कि क्या संभावित चुनाव उपचुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है। उन्होंने देहाती कहावत सुनाते हुए कहा, खूंकी आवे सवेरे संजय मुंह बावे, अर्थात सुबह हंसी आए और शाम को जमाई आए, मतलब अभी भी कुछ तय नहीं है, यानी वो साथ नहीं देने जा रहे। क्या ओम प्रकाश राजभर यूं ही साथ नहीं दे रहे या उसके पीछे की अपनी एक कहानी है? तो कहानी की शुरुआत जुलाई से शुरू होती है। आपने देखा होगा एक बार फिर से जब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे थे ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के करीब जाने के लिए उनका दरवाजा खटखटा रहे थे, योगी आदित्यनाथ की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया था। आपको याद होगा उसी दौरान वो दौड़े दौड़े दिल्ली गए थे। अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को हरी झंडी दिखाई थी और एनडीए में शामिल किया था। तकरीबन 7 से 8 महीने लग गए थे ओम प्रकाश राजभर को दोबारा से योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल होने के लिए। एक अग्नि परीक्षा रखी गई थी, हां उसमें फेल हो गए। वो यही घोसी वाली सीट थी कि इस सीट को जीत कर दिखाओ, यकीन मानकर चलिए पहली फुर्सत में मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ये सीट दारा सिंह चुनाव हार गए। ओम प्रकाश राजभर के लाख प्रयास करने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ खुश थे कि अब मंत्री नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के बाद आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन पिछले 5-6 महीने से देखने को मिल रहा है कि अमित शाह और मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो द्वंद्व चल रहा है उसमें उन्होंने अमित शाह गुट को छोड़कर योगी आदित्यनाथ का पल्लू पकड़ लिया था। या यूं कहा जाए वो योगी आदित्यनाथ के साथ कितनी ही बैठकें करते हुए नजर आए। ये तमाम चीजें चल रही थी। हाल ही में आपने देखा कि जब दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से खुद योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया तो उनको अस्पताल देखने योगी आदित्यनाथ नहीं गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को देखने अस्पताल पहुंचे थे। याद है ना सारी कहानी। अब कहानी आती है यहीं से। लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ कई तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। किस तरह के बयान देते हैं ओम प्रकाश राजभर आप और हम जानते हैं, लेकिन उनके तेवर थोड़े ढीले हुए। वो बयान आज भी देते हैं सपा पर, लेकिन उस स्तर के नहीं जैसे पहले देते थे। यह बयान की शुरुआत हुई इस खबर के साथ। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने जुलाई में एक बयान दिया था। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपना खास बताया था। वो हमारे खास हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने यूपी के मंत्री राजभर को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कह दिया वो हमारे खास है। यह एक संकेत था शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कि थोड़ा संभल कर। हां हम राजनेता है, अलग अलग पार्टी में है, अलग अलग गठबंधन में है, लेकिन भाषाई जो नैतिकता है उसे थोड़ा संभाल कर। राजभर के बयान आज आप समाजवादी पार्टी के लिए जरा देख लीजिए क्या बोलते हैं। बहुत संभल कर बोलते हैं। यही नहीं, अब आती है कहानी के इंतकाम की। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ करके एक विधायक ही सही बिहार में अपना जिता लेंगे, लेकिन सीट ही नहीं मिली। एनडीए ने गठबंधन का हिस्सा ही नहीं माना। ऐसे में उन्होंने गुस्से में आकर बिहार चुनाव में एनडीए से नाराज हुए ओपी राजभर 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। ये 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। ये नाराजगी बाबा से कम मोदी शाह से ज्यादा नजर आ रही थी। इसके बाद जब चुनाव निपट गए उसके फौरन बाद ही एक और बयान आया था जिसने बीजेपी में खलबली मचाई थी। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि बिहार में बन सकती है आरजेडी सरकार। जब जब ज्यादा वोटिंग होती है तो कहा जाता है कि आरजेडी की सरकार बनी है तो इस बार आरजेडी की सरकार बन सकती है। वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उस पर विश्लेषण चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं क्या क्या आरोप लग रहे हैं। खैर उस पर नहीं जाऊंगा। ये तब से ही तलखी देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर ये समझ चुके हैं मोदी शाह वाले गुट के साथ भी रह लिए, योगी गुट के साथ भी रह लिए, कहां कितना सम्मान मिला है। तो क्या उत्तर प्रदेश में नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या राजभर की एंट्री फिर से इंडिया गठबंधन में हो सकती है? इन तमाम चीजों को हम बताएंगे जैसे इसका खुलासा होता है। नमस्कार।